सट दर्शन को अंग, सट दर्शन को अंग भाग 2। पिंडत पीड़ पर मोद भूल ओटे नहीं जावे, घट की घट में चीज चाहताय सूचित लगावे, सो पंडित परवाण वेद को वेद उचारे, 600 शेष 21 ताय पर सुरत पसारे, 12 आवे जाय सुरत ले संग रमीजे, सो पंडित सुख राम गिगन में वेद बणीजे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वही पंडित है जो शरीर में ही परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान अंदर ही करते हैं, भूल कर भी बाहर साधन में नहीं लगते हैं, भूल कर भी बाहर के जो साधन हैं उनमें नहीं लगते हैं। शरीर में आत्मा में ही परमात्मा है, उसकी प्राप्ति का ज्ञान करते हैं। पंडित वही है जो शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन करता है। पंडित कौन है? महाराज फरमाते हैं वही है जो शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन करता है। और 21,600 श्वासों में हम 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं। इन 21,600 श्वासों में सुरत लगाकर भजन कर बाहरे कौलों पर सुरत लगाकर सत शब्द का अनुभव करे। महाराज फरमाते हैं कि वही पंडित है। केवल पद में सत शब्द का अखंड अनुभव होता है। ये गगन में वेद का पढ़ना है। आगे महाराज फरमाते हैं, ब्राह्मण सोई जान बोल अणबे मुख बाणी, अंतर ब्रह्म पिछाण जान समता घट आणी, शील सांच संतोष 5 पर सार बजावे, 25 साकू मेट 3 में एक रहावे, चर अचर बिच ब्रह्म को देखे दृष्टि पसार, ब्राह्मण सो सुख राम के अंतर दीदार। महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण उसे ही जानिए। ब्राह्मण किसको समझना चाहिए? जो मुंह से अनुभव वचन बोलते हैं, अणबे वाणी, समता धारण कर घट में ही ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। शील साच संतोष धारण करके 5 विषयों को बस में करते हैं। 25 प्रकृति के गुणों को वश में करके 3 गुणों में से सतो गुणों को धारण करता है। जड़ चेतन में ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक देखता है। ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक देखता है। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्राह्मण, वही है जो केवल पद आनंद पद का अनुभव करता है, वही ब्राह्मण है। यही अंतर हर दीदार परमात्मा का अंतर में दर्शन करना है। ब्रह्म अगन के माय गेर 5 विसुजारे, जग सूरवे उदास जगत की प्रीत निवारे, तन मन सुरत मिलाय खंड सो पिंड में देखे, 4 वेद को जीव वेद अंतर में पेखे, मिले ब्रह्म सु जाय ब्रह्म सु करे विलासा,
सुब्राह्मण सुख राम द्वार 10वें गर्भासा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मया ने सत शब्द की भक्ति आत्म चेतन के आधार से करके 5 विषयों को अपने बस में कर लो। संसार से मोह नहीं करते हैं, न प्रीत करते हैं, तन मन वे सुरत लगाकर भजन करते हैं। वे खंड में ही उसको पिंड में यानी शरीर में देखते हैं। 4 वेद को जीव जो परमात्मा का निज नाम है उस सत शब्द की जागृति करके अंतर में उसका अनुभव करे, सत शब्द का अंतर में अनुभव करे। इसी तरह सत शब्द की साधना से केवल पद में जाकर उनकी प्राप्ति करके उसका अनुभव करता है। यही ब्रह्म से विलास करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे ही सच्चे ब्राह्मण हैं जो 10वें द्वार में जाकर के केवल पद का अनुभव करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म की भक्ति करता है। गायत्री पढ़ ज्ञान पीत पर मोद बतावे, क्रिया काम समाय ब्रह्म अंतर लिव लावे। गीता ग्रंथ उचार मन को देव बताया, पूजे आत्म राम दिल में देव जगाया। ब्रह्म देख सब माय राग सो दोष निवारे, सो ब्राह्मण सुख राम तप यो नाम उचारे। गायत्री को पढ़ता है यही है प्रेम से ज्ञान देवे, क्रिया व कामना का त्याग करके ब्रह्म का अंतर में सत शब्द का अनुभव करता है, मन लगाकर भजन करता है। गीता ग्रंथ का यही उच्चारण करना है। प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना ही आत्म राम को पूजना है। प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना ही प्राणी मात्र को पूजना है। आत्म राम को पूजना, प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना ही आत्म राम की पूजा करना है। दिल से शब्द ब्रह्म की जागृति करना ही, दिल से शब्द ब्रह्म की जागृति करना ही दिल में देव जगाते हैं। सब प्राणियों में देवताओं का निवास है, ऐसा समझकर किसी से राग द्वेष नहीं करे। महाराज फरमाते हैं कि वे ही ब्रह्म हैं जो निरंतर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, वो ही ब्रह्म हैं। पंडित ए नाण खंड सो पिंड में जोवे, आशा तृष्णा मेट लोभ तज न्यारा होए। शील साच स्नान जुगत की क्रिया सोई, जी में सांस सांस आन मुख कहे नहीं कोई। 8 पोर हर चर्चा करे 3 पर मोद, सो पंडित सुख राम के तत गहे पिंड सो। महाराज फरमाते हैं कि पंडित वही है जो खंड में ही उसको पिंड में देखता है। आशा तृष्णा लोभ को छोड़कर इनसे अलग रहता है और शील साच संतोष धारण करता है। इनसे स्नान करना है, जगत की क्रिया को छोड़ दे, रात दिन सांसों सांस में राम जी की भक्ति करता है। आन का मुंह से नाम भी नहीं लेता है, आन देवताओं का
मुँह से नाम भी नहीं ले। 8 पौर परमात्मा के ज्ञान की 3 गुण, 25 प्रकृति, 5 विषयों को वश में करके चर्चा करता रहे। महाराज फरमाते हैं कि वही पंडित है जो पिंड को शोध करके केवल्य पद की प्राप्ति कर ले। कई जन्म शुभ कर्म करे, प्रगटे भक्ति अंकुर, ता पीछे कई जन्म लगर, भजन करे भरपूर। ज्ञान घट में जब होए कोई जन्म गए ज्ञान, तबे अणबे के कोई, सुख रामदास अणबे परेर, कई बरस लिव ध्यान। तागे परा भगत है कोई पावे संत सुजान। महाराज फरमाते हैं कि कितने ही जन्म तक शुभ कर्म करता रहे, तब भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। कई जन्मों के शुभ कर्मों का जो फल होता है उससे भक्ति अंकुर फूटता है, यानी भजन करने की इच्छा जागृत होती है। उसके बाद ही कितने ही जन्म तक भरपूर भजन करता है, पता नहीं कितने जन्म तक भरपूर भजन करता है, तब जाकर घट में ज्ञान प्रकट होता है। कितने ही जन्म तक ज्ञान धारण करने पर ही अणबे के वचन कहने लगता है, यानी अणबे वाणी बोलता है। महाराज फरमाते हैं कि अणबे के बाद कितने ही बरस तक लिव बंद ध्यान करने पर भक्ति प्राप्त होती है, यानी पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होती है। इसे कोई संत ही प्राप्त करते हैं। भांग तमाकू छोड़ ज्ञान हृदय उरलावे, कन्या को द्रव लेण ताय की सोगन खावे। भगत रीत घटदार भजन निर्बंधन कीजे, ब्रह्म ऋषि की चाल सोज सारी विद लीजे। ब्राह्मण सब ही संभलो, जन सुख देव कहे आन। निष्ठ कर्म सब छोड़ के बोले इमरत बाण। महाराज फरमाते हैं कि भांग तमाकू छोड़कर हृदय में परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान धारण करे, कन्या के पैसे लेने की सौगंध खावे, पैसे लेकर लड़की की शादी करते हैं तो उसकी सौगंध खावे, बिना फल की इच्छा से भक्ति करते हैं, ये निर्बंध भजन करते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति करने वाले संतों ने जो साधन किया है वो ही साधन करे। महाराज फरमाते हैं कि सब ही ब्राह्मण सुनो, निषिद्ध कर्मों को छोड़कर मीठे वचन बोलो। अहूँ बाव लालच तजोर तजो निष्ठ सब बाण, साच शब्द सुख राम के समता को घटयाण। महाराज फरमाते हैं अहंकार, लालच, वे बुरे वचनों को छोड़ो, समता को धारण करके सत्य शब्द बोलो। दुबद्या कर हम देखियो, जब दुख हुआ लार, समता कर सुख राम केर, देखत सुख अपार। महाराज फरमाते हैं द्वेष भाव करने से दुख होता है और समता धारण करने से अपार सुख की प्राप्ति होती है। कूड़ कपट मन काम में, जिण घट भजन नहीं हो। जिस
हृदय में कूड़ कपट और मन में काम है, जिन घट में भजन नहीं होता है। जे करे हे सुख राम केर लोक दिखावो जोई, कूड़ कपट मन काम मेर जिन घट भजन नहीं होई। जे करे सुख राम केर लोक दिखावो जोई। महाराज फरमाते हैं, जिनके मन में बुरे विचार, कपट, कामनाएं भरी हुई है, उनसे भजन नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि वो करते हैं तो वो लोग दिखाऊ करते हैं। ज्ञान सीख अड़वी करे सो मूर्ख भर पेट, वानर को सुख राम केर सपने हूँ मत भेंट। ज्ञान, महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान सीखकर दूसरों से अड़ते हैं वो मूर्ख हैं। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे मनुष्यों का सपने में भी साथ मत करो। आगे महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुख राम केर दीजे जागा जोई। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान, ये ज्ञान सबको देना चाहिए, लेकिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मंत्र तो यानी भक्ति का साधन तो योग्य जो व्यक्ति होता है, शब्द उसी को देना चाहिए। पनौती सो पच गई, गृह गया सब हार, अशुभ सेंग सुख राम केर गया बरम की लार। महाराज फरमाते हैं कि बर्मों का नाश होने से पनौती, वे अच्छे बुरे ग्रहों का डर नहीं रहता है। यही पनौती का पचना और ग्रह का हारना है। इति श्री षट दर्शको अंग संपूर्ण, षट दर्शन को अंग संपूर्ण। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।